हेलो गाइस, लेट्स स्टार्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। तो सबसे पहले हमको सीखना है मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, यानी कि कोई अगर एक वेक्टर है ए और इससे हमें किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो स्केलर क्या है? स्केलर कैन बी एनी नंबर, 5, 10, 15, 20, 50, 100, इवन -5, -10, -25। तो लेट्स से एक नंबर है लैम्डा। तो अगर हम लिखते हैं ए इंटू लैम्डा, यानी कि ए इंटू लैम्डा, इट जस्ट बिकम्स लैम्डा टाइम्स ए। तो ये जो नया वेक्टर है लेमडा टाइम्स ए, इस वेक्टर हम कह सकते हैं ए डैश, यानी कि ए डैश इज अ वेक्टर जो हमें मिलेगा जब हम वेक्टर ए को लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बन जाएगा लेमडा टाइम्स ए। कहने का मतलब क्या है कि लेट्स से लेमडा क्या होगा, कोई नंबर है। तो अगर लेट्स से कि लेमडा जो है एक पॉजिटिव नंबर है, लेमडा इज ग्रेटर देन 0, तो वेक्टर ए डैश और वेक्टर ए में क्या फ़र्क होगा? वेक्टर ए डैश एंड वेक्टर ए, इन दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। कैसे? क्योंकि जस्ट जो नंबर था वो बस मल्टीप्लाई हुआ तो डायरेक्शन सेम रहा। सिर्फ क्या हुआ, फ़र्क ये हुआ कि इनका मैग्नीट्यूड में फ़र्क आ गया। मान लो कि वेक्टर ए आपका कुछ ऐसा था, ये था वेक्टर ए, और लेमडा को एक नंबर है लेट से 2। तो वेक्टर ए डैश जो होना है वो कुछ नहीं होना है, दैट विल बी सेम एज वेक्टर ए, बट फ़र्क में क्या होगा, ये ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट नहीं, वो तो मैं ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ एग्जैक्टली, बट ये इट विल बी जस्ट 2 टाइम्स ऑफ ए। तो सेम डायरेक्शन रहा, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो गया। ये 2 था तो 2 टाइम्स हुआ, ये 5 होगा तो 5 टाइम्स हो जाएगा। तो जस्ट जब भी कोई नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं विद वेक्टर और वो नंबर अगर पॉजिटिव है तो डायरेक्शन सेम रहता है, बस वो वेक्टर उतना टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। मतलब अगर आपसे मैं कहूँ कि एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी दी हुई थी 10 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग एक्स एक्स, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग आई, उस पार्टिकल की वेलोसिटी 4 टाइम्स हो गई, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो उस पार्टिकल की जो नई वेलोसिटी है वी डैश, दैट इज लाइक 4v। तो जस्ट नंबर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि इट विल बिकम 40, लेकिन डायरेक्शन क्या रहेगा उसका, सेम 40i। एक पार्टिकल पर फोर्स लग रहा था लेट्स से 20 न्यूटन, अब से कहा जा रहा है कि वो फोर्स जो है वो हाफ लग रहा है अब, यानी कि जो नया एफ डैश है दैट इज एफ इंटू 1/2 या f/2। तो अपनी ये फोर्स क्या हो जाएगा, ये फोर्स हो जाएगा 10। मान लीजिए पहले से डायरेक्शन जे था, अभी भी डायरेक्शन वही रहेगा, जस्ट मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है। ओके। अब अगर हम एक नेक्स्ट केस देखें कि जहां पर लेट्स से कि लेमडा जो है वो नेगेटिव है, फिर क्या होगा, यानी कि वो जो भी नंबर है दैट इज नेगेटिव, तो उस केस में फिर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डैश विल बी बेसिकली सेम एज लेमडा ए, मगर फर्क क्या हुआ कि अगर ये लेमडा खुद में नेगेटिव है तो ए डैश एंड ए विल हैव ऑपोजिट डायरेक्शन। कैसे? मान लीजिए कि किसी पार्टिकल की वेलोसिटी दी हुई है आपको 20 मीटर पर सेकेंड आई। अगर मैं कहूँ कि उसकी वेलोसिटी को हम एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, वो नंबर है -2, तो अब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वी डैश विल बी -2 इंटू 20। तो मैग्नीट्यूड वैसे ही चेंज होगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा सिंपली 2 इंटू 20, लेकिन अब डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन हो गया -40i, यानी कि अगर वो पहले कुछ इस तरफ जा रहा था पार्टिकल, दिस वॉज 20i, अब डायरेक्शन हो गया उसका ऑपोजिट, ठीक ऑपोजिट, यानी कि जस्ट 180 डिग्री फ्रॉम व्हाट इट वाज इनिशियली, और मैग्नीट्यूड में जस्ट वो हो गया डबल, यानी कि अब इसका डायरेक्शन हो गया माइनस ऑफ आई, यानी कि इसलिए हम लिख रहे हैं -40i। तो इधर आई डायरेक्शन है, इधर क्या है, इधर -i डायरेक्शन है। तो अगर एक वेक्टर एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई होगा जो नंबर खुद में नेगेटिव है, तो उसके वो डायरेक्शन क्या करता है, ऑपोजिट कर देता है, ठीक ऑपोजिट कर देता है। मतलब अगर लेट्स से कि वेक्टर ए का जो डायरेक्शन है दैट इज समवॉट लाइक दिस,
कोई वेक्टर हो सकता है ऐसा, दिस इज वेक्टर ए, और इस वेक्टर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया -1 से, यानी कि -1 से अगर हमने मल्टीप्लाई किया है तो हम क्या लिखेंगे, दैट ए डैश इक्वल्स टू -1 इंटू वेक्टर ए। तो बेसिकली जस्ट क्या हो गया, माइनस ऑफ वेक्टर ए। तो इस बार मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हुआ, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ठीक ऑपोजिट, यानी कि जो भी वेक्टर ए था, अब वेक्टर ए डैश जो है वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन ठीक ऑपोजिट हो जाएगा, तो ये हो गया -a, यानी कि वेक्टर आई बन जाएगा -i, वेक्टर जे बन जाएगा -j, और कोई भी वेक्टर जो है वो ठीक ऑपोजिट हो जाता है। तो अगर हम एक नंबर से मल्टीप्लाई करें जहाँ पे वो नंबर खुद में नेगेटिव है, तो मैग्नीट्यूड वो अपने हिसाब से चेंज करता है, लेकिन डायरेक्शन क्या करता है, वो सीधा ऑपोजिट कर देता है। ओके, तो ये बहुत सिंपल सा है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ वी मल्टीप्लाई अ वेक्टर बाय अनदर वेक्टर। तो इसमें भी दो केसेस हैं, पहला, दो डिफरेंट टाइप्स हैं। पहला जिसका जो टाइप हमें पढ़ना है दैट इज स्केलर प्रोडक्ट। ओके, स्केलर प्रोडक्ट को ही हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, यानी कि दो वेक्टर, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, अगर ऐसा आपको कहा जा रहा है, तो जो इसका रिजल्टेंट है दैट विल बी, दैट इज डिफाइंड एज magnitude of A into magnitude of B into cos of theta. What is theta? Theta is simply angle between vector A and vector B. ठीक है, theta is angle between A and B. ठीक है, तो ये इसका डेफिनेशन है कि A डॉट B is simply magnitude of A into magnitude of B into cos theta. इसके इसका पहला एग्जांपल है जो कि हम वर्क एनर्जी पावर एक चैप्टर वहाँ सीखेंगे कि जो वर्क डिफाइन हम करते हैं वो हम डिफाइन करते हैं एज फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एफ डॉट एस। फोर्स को मैं एफ से डिपेक्ट कर रहा हूँ और डिस्प्लेसमेंट को एस से। ठीक है, तो कहीं अगर वो एक पार्टिकल है, एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसको इस तरह से डिस्प्लेस किया जा रहा है अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, और उस पर फोर्स लग रही है कुछ इस तरह से, मान लीजिए एफ, इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो एज पर डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, दैट एफ डॉट एस इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ थीटा। एंगल मैं आपको बता चुका हूँ शुरू में कि जब भी हम एंगल लेते हैं वी टेक आइदर बिटवीन द टेल्स ऑफ टू वेक्टर्स और हेड्स ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, तो वही सेम स्टैंडर्ड तरीका आपको यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है, जस्ट वर्क इज डिफाइंड एज एफ डॉट एस, तो हम डॉट प्रोडक्ट के डिफिनेशन को अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ एफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एस इंटू कॉस थीटा। अब डॉट प्रोडक्ट की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उन प्रॉपर्टीज़ को एक बार जस्ट नोट डाउन कर लें हम लोग कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको ख्याल में रखनी है। पहला ये कि जो प्रोडक्ट का रिजल्ट बाहर आता है, यानी कि ये जो सी आया बाहर, मान लीजिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी से, तो दिस सी इज़ अ स्केलर क्वांटिटी हमेशा, यानी कि डॉट प्रोडक्ट होने के बाद दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट होने का जो रिजल्ट होता है वो स्केलर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल वर्क हमने देखा अभी, वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस, तो वर्क स्केलर क्वांटिटी है, एनर्जी ये सब स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो हमेशा डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो एक स्केलर क्वांटिटी, स्केलर रिजल्ट देता है आपको। फिर आप क्या चीज़ें ध्यान रख सकते हैं कि ये जो डॉट प्रोडक्ट है, तो दिस ए डॉट बी इज सेम एज बी डॉट ए, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं कि ये जो अगर मान लीजिए कहीं भी लिखा हुआ आपको है ए डॉट बी प्लस सी, तो इसे लिख सकते हैं इस तरह से कि ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, यानी कि ये कह सकते हैं कि हम ये डिस्ट्रीब्यूटेटिव लॉ भी फॉलो करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ
ओबे करता है ये। ओके, फिर कुछ सिंपल, मतलब ये कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं, बट कुछ सिंपल चीज़ें आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर ए डॉट बी हम कर रहे हैं और गिवन ये है कि जो थीटा है दैट इज़ 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ 90। हमें पता है कॉस 90 क्या होता है, ज़ीरो, तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो आएगा। तो कभी भी अगर दो वेक्टर ऐसे दिए हुए हैं कि वेक्टर एक ए है दूसरा वेक्टर बी है और इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा जीरो होता है। ठीक है, मैक्सिमम आपको वैल्यू कब मिल सकती है डॉट प्रोडक्ट की, मतलब डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है वो मैक्सिमम कब हो सकता है कि ए डॉट बी, ये वैल्यू आपको मैक्सिमम कब मिलेगी। तो मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे, यानी कि मैग्नीट्यूड तो गिवन है हमारे पास, यानी कि ये कॉस थीटा, तो कॉस थीटा को ही मैक्सिमाइज कर सकते हैं हम। तो कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, वन होता है, यानी कि दैट विल बी ऑल मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। लेकिन ये कब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल है व्हेन थीटा इज 0 डिग्री, यानी कि दो वेक्टर क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए, वेक्टर ए वेक्टर बी। अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो इनके बीच का जो रिजल्ट होगा वो आपको मैक्सिमम होगा। ओके, तो ये सब कुछ छोटे छोटे, मतलब आप कह सकते हैं ऑब्जर्वेशन हैं जिनको आप बस दिमाग में रख सकते हैं। फिर आप जैसे हमने यूनिट वेक्टर्स पढ़े हैं राइट, तो जैसे अगर यूनिट वेक्टर आई डॉट आई है वो क्या होना है हमेशा, वन, बिकॉज आई का मैग्नीट्यूड वन होता है, दूसरा आई का मैग्नीट्यूड वन ही होता है, और जब ये दोनों पैरेलल हैं तो कॉस जीरो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, तो आई डॉट आई विल बी वन। सिमिलरली हम कह सकते हैं जे डॉट जे, दैट विल बी ऑल्सो वन। सिमिलरली के डॉट के, ये भी क्या होगा, वन ही होगा। लेकिन वहीं अगर हम मान लीजिए करते हैं आई डॉट जे, ये क्या हो जाएगा, हमें पता है कि आई और जे के बीच का एंगल क्या होता है, आई इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस, जे इज अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो आई और जे के बीच का एंगल होता है 90 डिग्री, तो आई डॉट जे क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि आई कुछ ऐसा होता है, जे कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो आई डॉट जे हो जाएगा उस लॉजिक से जीरो। के भी क्या होता है, के इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है, ये सारे 90 डिग्री पे ही होते हैं, तो उस लॉजिक के हिसाब से फिर आई डॉट जे will be equal to 0. Similarly, j dot k will also be equal to 0, and similarly k dot i भी अगर हम करें तो वो भी क्या होना है, वो भी जीरो ही होना है। फिर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें कैसी हैं, मान लीजिए कि अगर एक वेक्टर कुछ ऐसा है a, दूसरा वेक्टर है b, और उनके बीच की जो एंगल है थीटा वो ऐसा है कि थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो हमने ट्रिग्नोमेट्री में सीखा होगा, मतलब आप लोग ने, अगर आप लोग वेक्टर्स पढ़ें तो आई एम श्योर कि आप ट्रिग्नोमेट्री भी साथ में पढ़ ही रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपने क्या सीखा है कि अगर थीटा जो है वो 180 से कम है लेट से, और 90 से बड़ा है, इस केस में कॉस ऑफ थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा इज योर नेगेटिव। इवन कि अगर थीटा आपका 180 से बड़ा है और 270 से कम है, ये क्या सा होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, यहाँ पर भी कॉस थीटा क्या होता है, यहाँ पर भी आपका जो कॉस थीटा होता है वो नेगेटिव होता है। तो इन केसेस में अगर दो वेक्टर्स ऐसे हैं जिनके बीच का एंगल जो है वो 90 और 270 के बीच में आ रहा है, तो इस केसेस में क्या हो जाएगा, जो आपका डॉट प्रोडक्ट होगा ए डॉट बी, वो क्या होगा, वो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। लेकिन इस केस में, इन दोनों केसेस में कॉस थीटा क्या हमारा नेगेटिव है, तो ओवरऑल आपका मैग्नीट्यूड ऑफ मतलब ए डॉट बी क्या आना है, ए डॉट बी आपका भी नेगेटिव आना है। तो डॉट प्रोडक्ट कैन गिव वैल्यू नेगेटिव। फिर पॉजिटिव तो हमें पता ही है कि कब मिलेगी पॉजिटिव वैल्यू आपको, जब आपका थीटा 0 और 90 के बीच में हो, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ पर इवन कि फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, पॉजिटिव मिल जाएगी, क्योंकि हमें बताया कि कॉस की जो वैल्यू होती है, कॉस की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है। ठीक है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में जब थीटा होगा तो वो वैल्यू आपकी क्या होगी, वो नेगेटिव होगी। तो यहाँ पर वैल्यू आपकी नेगेटिव होगी इस रीजन में, यहाँ पर भी नेगेटिव होगी, लेकिन इस रीजन में पॉजिटिव होगी और इस रीजन में भी पॉजिटिव होगी। मगर जब आपका थीटा एग्जैक्टली मान लीजिए 90 डिग्री है या मान लीजिए 270 डिग्री है, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल, उस केस में
ए डॉट बी क्या होना है, वो आपका 0 होना है, राइट। और जब ये आपका थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी कि 0 से 90 के बीच में या 270 से 360 के बीच में, तो उस टाइम पे क्या होना है, उस टाइम पे आपको कॉस पॉजिटिव आना है। तो डॉट प्रोडक्ट कैन बी नेगेटिव 0 एज वेल एज डॉट प्रोडक्ट कैन बी पॉजिटिव इन अदर केसेस, ठीक है। तो आई होप हमने डॉट प्रोडक्ट समझ लिया। अब ये अप्लाई होगा मोस्टली, जहाँ पर भी अप्लाई होगा फिजिक्स में, वहाँ पर हम इन चीज़ों को अप्लाई करेंगे। ये बहुत सिंपल सा होता है, ए डॉट बी सिंपली ए बी कॉस थीटा, रिजल्ट जो इसका होता है वो स्केलर होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम चलते हैं, वहाँ पर हम वेक्टर प्रोडक्ट सीखेंगे, यानी कि जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। ओके, बाय, थैंक यू।